मेरे अजीज दोस्तों, आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम मैथ्स परसेंटेज क्लास 2 में उपस्थित हैं और कल चूंकि टेक्निकल इशू कुछ आ गया था शूट करते समय, इसलिए ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हो सका था। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, एक कंसेप्ट है, ये प्राइस है, कंजप्शन है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस को हिंदी में बोलते हैं मूल्य, कंजम्पशन को हिंदी में बोलते हैं उपभोग, और इसको बोलते हैं खर्च। यानी कि किसी वस्तु का दाम 5 रुपया है, हम अगर एक कलम एक यूनिट खरीदे तो टोटल खर्च कितना हो गया? 5 रुपया। उपभोग मतलब हम हो सकता है 2 यूनिट यूज किए, 5 रुपया बिजली का बिल है और 2 यूनिट हम यूज किए तो खर्च कितना हो गया? 10 रुपया। उसी तरह अगर 5 रुपया बिजली का मतलब यूनिट है, 5 रुपये यूनिट है और 3 यूनिट कोई खर्च करता है तो टोटल खर्च कितना हो गया? 5 रुपया। तो ये फॉर्मूला है, क्या है? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि P गुने सी इक्वल टू E। P का मतलब प्राइस हो गया, C का मतलब कंजप्शन हो गया और E का मतलब एक्सपेंडिचर हो गया। इसको हिंदी में खर्च बोलते हैं, इसको हिंदी में उपभोग बोलते हैं, इसको हिंदी में मूल्य बोलते हैं। तो P गुने C इज इक्वल टू E होता है, ठीक है? P गुने C इज इक्वल टू E होता है। कैसे होता है मैंने आपको बताया, P गुने C इज इक्वल टू E होता है। बोर्ड से मैं एक बार हट जा रहा हूं और आप जो इसको देख ले अच्छे से। P गुने C इज इक्वल टू E होता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको ये बताया। कल के लेक्चर में ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो सका था, तो मैं अभी फिर इसको सॉल्व करता। चावल के मूल्य में 33% की वृद्धि हो जाती है, 33% बढ़ जाता है। तो इस स्टेप का हम पहले काम करेंगे, क्या बोला? सॉल्यूशन करते हैं। 33% बढ़ जाना, इसका मतलब हम क्या बताए थे चार्ट में? 1/3। चार्ट मान लीजिए याद नहीं है किसी को, तो चलिए ठीक है। 33 को 3 से यहाँ जो होता है, इसको सॉल्यूशन करने का नियम है कि यहाँ से जो होता है इसको गुना करते हैं। 33 थे 99, 99 में यहाँ गया एक जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 100। 100/3 हो गया। और प्रतिशत जो हमेशा डिवाइड में आती है उसको हमेशा डिवाइड में लिखते हैं, तो ये से ये कट गया, कितना हो गया? 1/3। मैंने आपको बताया था 33 पूर्णांक 1/3 को हम कैसे लिखेंगे? 1/3। अब यहाँ बोल रहा है बढ़ जाता है, तो मैंने आपको बताया था बढ़ जाने का मतलब क्या है? ऐड कर देंगे, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3, तो जो बेस है 3 इसी तरह रहेगा और ये 4 रहेगा, ठीक है? यानी कि P ये क्या बोल रहा है? चावल के मूल्य में, यानी प्राइस जो था पहले, मूल रूप कितना था? 3। 3 से कितना हो गया? 4 हो गया। ये 3 से कितना हो गया? 4 रुपया हो गया। 3 रुपया पहले मूल था, अब बढ़ के कितना हो गया? 4 रुपया। और बोल रहा है कि इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च में कोई अंतर ना हो। यानी अगर हम पहले जितना खर्च करते थे उतना ही खर्च अब भी करना है, खर्च नहीं बढ़ाना है, खर्च को कांस्टेंट रखना है, उतना ही खर्च करना है। तो सी होता है कंजप्शन, मैंने आपको बताया था P गुने सी इज इक्वल टू क्या होता है? E। P का मतलब हो गया प्राइस, C का मतलब कंजप्शन मतलब खपत होता है, और E से एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? खर्च होता है। तो P गुने C इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो P अगर हम यहाँ 3 से 4 हो गया तो इसको 4 कर देते हैं और इधर 3 कर देते हैं, ठीक है? तो 4 दिया 12, यानी 12 रुपया अभी भी खर्च कर रहे हैं और अभी बढ़ने के बाद भी 12 रुपया खर्च कर। एक्सपेंडिचर मेरा क्या है? ई जो मेरा क्या है? सेम है, पहले भी 12 रुपया था, अब भी 12 रुपया। प्रश्न में यही कहा जा रहा है
कि खर्च में कोई अंतर ना हो। खर्च जो पहले 12 रुपए करते थे, अब भी क्या कर रहे हैं, 12 रुपए खर्च कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया? तो 3 से क्या हो गया, 4। भाई प्राइस जो है 3 से हो गया 4, यानी कि पहले कितना था, तो 3 से हो गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। इन दोनों के बीच में गैप का कितना अंतर, 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1/4 हो गया। और प्रतिशत को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। और मान लीजिए इसको प्रतिशत में ऐसे हम डिनोट करते हैं, ये ठीक है। चूंकि 100 और डिवाइड बाई 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें 1/4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई चेंजेस है नहीं है। हम बोले कि जब 100 अगर डिवाइड में हो तो हम उसको प्रतिशत के रूप में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि 100% को 100 डिवाइड बाई 100 हम लिख सकते हैं। तो 100 डिवाइड बाई 100 को हम यहाँ परसेंटेज के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां तक हो गया। अब ये है 1 और ये क्या हो गया, 25, यानी कि 25%। ठीक है, यानी 25%, यानी इसके खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए, यानी 25% क्या है, कमी होगा। किसमें, खपत में। यानी पहले अगर मान लीजिए जितना खपत करता था उससे 25% खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 25% कमी करना होगा। एक बार फिर से हम बताते हैं, चावल के मूल्य में 33% बढ़ोतरी हो गई। सॉल्यूशन इसका हम करके दिखाते हैं आपके समय। और ये लिखता है 33% बढ़ जाता है। 33% हमारा अगर चार्ट नहीं याद है, 33 को 3 से गुना करेंगे और यहाँ ऐड कर देंगे। 33 या 99 और एक क्या हो गया, 100। 100 बटा यहाँ 3 हो गया। और परसेंट को हमेशा डिवाइड में लिखते हैं, तो ये 100 से ये 100 कट गया, कितना बच गया, 1/3। यहाँ बोल रहा है बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था 20% बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, 20% बढ़ जाता है, मतलब है 20% बढ़ जाता है। तो 20% बढ़ जाता है, ऐसे लिखते हैं, 20% बढ़ जाता है। तो 20% को हम क्या कर सकते हैं, 20% को हम 20 लिखते हैं, परसेंट का मतलब होता है 100। तो 1 और ये 1 शून्य से 1 शून्य और 2 5 10, यानी 1/5 आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ बढ़ जाता है, तो मैंने आपको बताया बढ़ने का मतलब ऐड करना होता है। मूल रूप में यह 5 है और बढ़ गया, यानी कितना, 1 है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना, 6। यानी पहले 5 रुपया था, तो अब कितना होगा, 6 रुपया। अगर बोलेगा 20% घट जाता है, 20% घट जाता है, 20% घट जाता है, इसका मतलब क्या है, 20% को हम कितना लिख सकते हैं, 20/100, 20 से कम 20, 20 बचे 100, यानी कि 1/5 हो गया। 1/5 हो गया। अब यहाँ लिखा हो घट जाता है, तो 20% को 1/5 लिखते हैं। और यहाँ घट जाता है, घटने का बात है, तो मूल रूप में 5 है और 1 घटा देंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4/5। ठीक है, यहाँ 6/5 हो जाता है और ये 4/5 हो जाता है। यानी 5 से कितना हो गया, 5 रुपया से 4 रुपया हो गया, यानी घट रहा है। और 5 रुपये से मूल्य कितना हो गया, 6 रुपया, यानी बढ़ रहा है। तो इसका कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि 20% बढ़ता है, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 20% घटता है, तो 20% घटने का कंसेप्ट हम कैसे दिमाग में सोचेंगे। यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है 33% बढ़ता है, तो 33% का मतलब है, चार्ट याद नहीं है मान लीजिए, तो उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 33 3 99, यहाँ क्या होता है, गुना होता है, और यहाँ से जब जाते हैं इसको ऐड होता है। 33 3 99, 99 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 100। 100/3 और प्रतिशत को हम डिवाइड करते हैं, ये हो गया 100 से 100 कट गया, 1/3। 1/3 हम कितना लिख सकते हैं, यानी 33.1/3 प्रतिशत को हम कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब बोल रहा है बढ़ जाती है, तो मैंने बताया था मूल जो है बेस है 3 है, बढ़ने का काम है, 1 बढ़ गया, 3 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 4/3। क्या हो गया,
ये बढ़ जाती है। मूल्य की बात कर रहा है, मूल्य यानी 4 रुपया और ये 3 रुपया, 3 रुपया से कितना हो गया 4 रुपया, यानी P जो था P गुने C इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर। तो आपको ये याद होना चाहिए एक्सपेंडिचर, यानी कि पहला जो P था, पहला प्राइस जो था कितना से 3 रुपया से कितना हो गया 4 रुपया हो गया, और इसको हम बोलते हैं कंजप्शन। कंजप्शन अब कम करने, इसके खपत में कितना कमी कर दे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए कर देते हैं, यहाँ 4 लिख देते हैं और इसको 3 लिख देते हैं, और ये हो गया एक्सपेंडिचर। P गुने C इक्वल टू, मैंने आपको बताया था P गुने C इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर। P का मतलब हो गया मूल्य और C का मतलब क्या उपभोग, और E का मतलब हो गया क्या हो गया खर्च। तो आपको ये अलग कॉन्सेप्ट बताया था, ये अलग कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा। P गुने C इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, यानी P हो गया 3 रुपया, 4 रुपया 4 यूनिट हम खर्च कर रहे, तो 12 रुपये यहाँ भी खर्च हो रहा है, और 4 गुने 3 यहाँ भी क्या हो गया 12 रुपया खर्च कर रहा है, यानी खर्च में हमारा क्या हो गया कोई अंतर नहीं है। मूल्य जो है 3 से कितना हो गया 4, मूल्य कितना हो गया अब 4, तो डिवाइड में लिखेंगे हम यहाँ पे 4, और 3 से 4 हो गया कितना बढ़ा 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे 1/4 लिखेंगे, और यहाँ लिखा हुआ 100, ठीक है 100%, चूंकि परसेंटेज है तो सैंपल परसेंटेज का किसी ना किसी रूप में लाना चाहिए। मान लीजिए ये 100 है और ये क्या है 100 है, ये कट के हमेशा क्या हो गया 1 होता है, तो 1/4 में गुना 1 करेंगे तो 1 बराबर ये लिख सकते हैं, और मैंने बताया था 100 डिवाइड बाई 100, जब ये बेस में ये जो है नीचे अगर 100 है तो 100 नीचे रहता है, तो इसको हम 100 का 100 लिखेंगे, और नीचे जब 100 है डिवाइड में तो इसको हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं, तो इतना इसे लगता है, तो इसको इसीलिए डायरेक्ट यहाँ हम लिख दिए 100%। 100% का मतलब होता है 100% का मतलब होता है 100 यहाँ, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 डिवाइड में ये कट के कितना हो गया 1, तो 1/4 को हम 1 के रूप में गुना कर देंगे 1, तो कोई अंतर तो नहीं है 1 है, ये इसका मतलब ये 1 है, तो 25 से कम 25, ये 4 एकम 4 और 25 चौके 100, यहाँ हो गया 25, यानी 25% हमें क्या करना पड़ेगा 25% खपत में कितना प्रतिशत कमी, तो 25% खपत में क्या करना पड़ेगा कमी, और यही हमारा क्या है आंसर है। बोर्ड से मैं हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, और अब देखिए समझिए कि मैं आपको अच्छा से समझा पाया कि नहीं। मैं इस प्रश्न को मैं 2 बार आपके समक्ष डिस्कस किया हूँ। चलिए अब आगे मैं चलता हूँ फिर से नए प्रश्न की ओर। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट बॉक्स को ओपन रखा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह करके आप डिस्कस करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ही लिखेंगे, तो मैं कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूँ और मैं फिर उसके अनुसार क्या करूँगा आपका सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम आते हैं अब। दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु का मूल्य जो है P का मतलब प्राइस, किसी वस्तु का मूल्य में जो है 20% क्या हो रहा है 20% ये ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% क्या हो रहा है वृद्धि होता है, वृद्धि है यानी ऐसे है किसी वस्तु के मूल्य में जो है 20% क्या होता है वृद्धि होता है, ये प्रश्न है, ठीक है। और बोल रहा है एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर में भी उसमें क्या होता है, 8% क्या हो रहा है, 8% वृद्धि हो रहा है। यानी कि क्या हो गया, मूल्य, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था केवल खाली प्राइस में क्या था, वृद्धि हो रहा था, एक्सपेंडिचर में वृद्धि नहीं हो रहा था, वहां कांस्टेंट था। यहाँ बोल रहा है प्राइस में 20% वृद्धि हो गया और एक्सपेंडिचर यानी खर्च में भी क्या हो गया, 8% वृद्धि हो गया। यानी P गुने C इज इक्वल टू होता है E, एक्सपेंडिचर होता है। P का मतलब हो गया प्राइस, C का मतलब होता है कंजप्शन और E से हो गया एक्सपेंडिचर। अभी बोल रहा है कि प्राइस भी बढ़ जाता है और ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, P गुने C इज इक्वल टू E होता है। P का मतलब होता है प्राइस, पहले प्राइस कितना था, 100 था, ठीक है, अब बढ़ के हो गया 20% वृद्धि हो गया, यानी 100, मान लीजिए पहले 100 रुपये दाम था, अब 20% वृद्धि हो जा रहा है। पहले दाम 100 था और 100 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 20 रुपया और बढ़ जा रहा था, कितना हो गया, 100 से 120 रुपया हो गया। हाँ समझ में, पहले था 100 रुपया, प्राइस जो है 20% वृद्धि हो गई। मान लिए हम कि पहले का मूल्य 100 रुपया था, 20% वृद्धि हो गई, ठीक है, 20% वृद्धि हो गया। तो आप सोचिए 100 का माल अब 20% रुपया, 20 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। ये हो गया पी का पी। सी से हो गया कंजप्शन, क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर में खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर 8% बढ़ गया। यानी मान लेंगे हम पहले कितना था, 100 था, पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे, अब क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर 8 रुपया वृद्धि हो गया, 8% बढ़ गया, तो 100 क्या हो गया, यहाँ 8 हो गया। अब बोल रहा है यहाँ क्या, एक्सपेंडिचर, ये बोल रहा है कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सी, कंजम्पशन मान लीजिए मेरा पहले 100 था और अब कितना हो गया हमको नहीं मालूम है, ठीक है, हमको मान लीजिए अब नहीं मालूम है, तो एक्स का वैल्यू लाना है। अब x का वैल्यू लाएंगे तो x बराबर ये, अब कैसे इसको कैंसिल करना है, तो x यहाँ रहेगा, ये 100 यहाँ रहेगा, ठीक है, बराबर में है यहाँ 108, तो 108 रहेगा और यहाँ 100 है, ये जाएगा इधर, यहाँ पे बराबर के ओर जाएगा, जो गुना होता है वो क्या हो जाएगा भागा में, और जो भागा में वो क्या है गुना में, और ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे काटेंगे हम, ए से ये काट देंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे हम टोटल। अब x का वैल्यू और निकालना है, तो ये x का वैल्यू निकालना है, टोटल x का वैल्यू निकालना है, तो x यहाँ है, ये 108 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, ये 20 है, और ये बराबर, चूंकि बराबर है, बराबर के साइड में जो डिवाइड में होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 90 हो जाएगा। बारह नवा 108, 12 दहाई 120, ये से ये कट गया 10। कैलकुलेशन अगर शॉर्ट में लिखता हूँ तो समझ जाइएगा, इस ये कैलकुलेशन करने का काम आपका रहेगा, क्योंकि समय आपका मैं नहीं लेना चाहूंगा। ये हो गया 90 रुपया, यानी कि पहले था 100, पहले 100 था, अब क्या हो गया 90 हो गया, पहले 100 था, अब क्या हो गया 90 हो गया। आप सोचिए 100 से कोई भी चीज 100 था वो हो गया 90, यानी कि क्या हो गया 10% क्या किया, इसमें 10% क्या हो गया, कमी हो गया, यानी कमी हो गया। 100 था पहले और अभी मान लीजिए पहले 100 था, मैंने माना था पहले क्या है 100 है, अब x हो गया, यानी कि x का वैल्यू यहाँ आ गया 90, यानी 100 से क्या हो गया 90, यानी 10% क्या हो गया, 100 था अब 90 हो गया, 10% कमी हो गया ना।
अगर मान लीजिए यहाँ 100 रहता और यहाँ हो गया 110, तो 10% क्या हो जाता, 10% वृद्धि होता, 10% वृद्धि होता। लेकिन यहाँ पे जो है 100 था और 100 से अब 90 हो गया, 100 से 90 हो गया, तो 10% क्या हो गया, कमी हो गया। तो आंसर है आपका कि 10% कमी हो गया, किसमें, उपभोग में। यानी इसको उपभोग में 10% क्या करना होगा, कमी करना होगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आप इस चीज को या तो पॉज कर देंगे और इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बातें थी, मैं आपको मिटा दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप पॉज करके आप इसे आप समझ सकते हैं। मैं आपसे इजाजत लेता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। हम डेली डेली बढ़ते जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लीजिए 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन जो भी लगे, हमें सिर्फ समझ विकसित करना है। अगर हम समझ रहे होते हैं किसी कॉन्सेप्ट को और मेरे पास अगर समझ विकसित होते चली जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस टॉपिक पे क्या करेंगे, पकड़ आपका बनता जाएगा। तो मेरा काम है सिर्फ समझाना। टाइप कितना है वो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि कुछ चेंज करते रहना होगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। एसएससी का क्वेश्चन बैंक हो या फिर यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो, उस सारे क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ। ये हो गया प्रश्न तीसरा, ये प्रश्न है तीसरा। प्रश्न तीसरा क्या है कि 25% 25%, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 25% मूल्य, 25% मूल्य बढ़ गया। ठीक है, 25% मूल्य जो है बढ़ गया। ठीक है, तो उपभोग कितना, उपभोग कितना घटाएं, उपभोग कितना घटाएं कि, उपभोग कितना घटाएं कि उसके खर्च में, उसके खर्च में कोई, उसके खर्च में कोई, उसके खर्च में कोई अंतर ना हो। 25% मूल्य बढ़ गया, उपभोग कितना घटाएं कि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो, खर्च में कोई अंतर ना हो। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, P गुने C इज इक्वल टू होता है E। P का मतलब होता है प्राइस, PRIC प्राइस। C से हो गया कंजप्शन और E हो गया एक्सपेंडिचर। हिंदी में इसको बोलेंगे मूल्य गुने उपभोग, और ये क्या होता है, खर्च। मान लीजिए एक मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, हम उसका एक, मान लीजिए एक पिज्जा है, एक पिज्जा का दाम 100 रुपया है और हम 1 यूनिट खरीदे, तो टोटल खर्च कितना हो गया, 100 रुपया। अगर मान लीजिए पिज्जा का दाम 100 रुपया है, लेकिन दो बहनें मार्केट में अलग अलग खरीद के खा रही है, 2 यूनिट का उसने क्या किया, उपभोग किया, तो क्या हो गया, उसका 200 रुपया खर्च हो गया।
तो ये हो गया P गुने C का कंसेप्ट। P गुने C क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। P बोलता है, मान लीजिए P 100 था अपने आप में और ये भी कंजप्शन अपने आप में क्या था 100 था, तो खर्च कितना हो गया, इतना खर्च था। पहले मान लीजिए कि प्राइस 100 था और कंजप्शन भी 100 था, इससे मल्टीप्लाई किए तो इतना क्या हो गया खर्च। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है 25% बढ़ गया, मूल्य में 25% बढ़ गया। 25% यानी पहले 100 था या 25 बढ़ गया, कितना हो गया 125 हो गया, गुने उसके उपभोग में कितना घटाया जाए। यहाँ बोल रहा है घटाने का, हम कितना घटाएंगे नहीं मालूम है, यही निकालना है। उसके उपभोग में, इसके उपभोग में कितना घटाया जाए, एक्स की बात बोल रहा है, कितना कम कर दे कि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो, यानी कोई खर्च में अंतर ना, यानी पहले 10,000 खर्च करता था, अब भी 10,000 खर्च करेगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से ये करेंगे 10,000 है और यहाँ पे 125 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 रुपये आ जाएगा। यानी पहले हम क्या थे 100 से क्या किए 125 बढ़ गया और 100 था, अब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 80, 100 था एक्स का वैल्यू 80 है। यहाँ पे खर्च जितना था, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो, यानी इसको क्या रखना है कांस्टेंट रखना है, ठीक है। प्राइस बोल रहा है 100 बढ़ गया, 100 से 25 हो गया, यानी कि 100 था अब 25% बढ़ गया यानी 125 हो गया, ठीक है। अब पहले हम 100 रुपया खर्च करते थे, अब कितना खर्च में कमी कर दे, उपभोग में कितना घटाया जाए कि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो। एक होता है उपभोग और एक होता है खर्च। तो मैंने आपसे बताया कि खर्च क्या होता है और उपभोग क्या होता है। जितना हम उपभोग करेंगे उतना खर्च होगा। तो मान लीजिए C था मेरा 100 और अभी X का वैल्यू C यहाँ पे कितना चेंज हुआ नहीं मालूम था। X का जब यहाँ कैलकुलेशन किए तो 80 आ गया, यानी पहले 100 था अब क्या हो गया 100 से क्या हो गया 80 हो गया। तो कोई चीज 100 से 80 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 20 का अंतर हो गया, यानी 20% हमको क्या करना पड़ेगा, 20% क्या करना पड़ेगा कमी किए, 20% क्या किए कमी किए। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर, यानी कि 20% कमी हमको करना होगा। समझ में आया? मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आप इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे और जहां नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आप वहां पे हमारे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट प्लीज, कुछ भी आप जो अच्छा लगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप हमारा तारीफ भी कर देंगे। थोड़ा सा मैं तो आपके तारीफ को सुनकर मैं हो सकता हूँ कि थोड़ा सा मेरे आप मुझे मतलब मुझे अच्छा फील होगा, तो मैं और भी प्रोत्साहित होऊंगा अच्छे से पढ़ाने का। तो शिक्षक का भी काम होता है अच्छा से पढ़ाना, स्टूडेंट का भी काम होता है अच्छा से पढ़ना। तो मैं आपको अच्छा से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप भी क्या करें अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से हम बता सकते हैं। एक मेथड वो हो गया, एक मेथड और हम बता सकते हैं कि वो सॉल्व करने का तरीका वही है लेकिन थोड़ा सा खाली मेथड चेंज होगा। 100 था अब कितना हो गया 25 हो गया। पहले कितना था कंजप्शन P गुने C इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही है 100 था अब कितना हो गया हमको नहीं मालूम, यही निकालना है। बोला कि उसके उपभोग में कितना घटाया जाए कि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो, तो हमको नहीं मालूम है तो नहीं करेंगे। पहले 100 रुपये खर्च करते थे अब भी हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो उसके खर्च में कोई अंतर नहीं हो रहा है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, 100 से 100 कट जाएगा। अब ये एक्स का वैल्यू निकालना है,
तो x वहां पे बराबर के वो साइड जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया इस, और ये 25, वही कैलकुलेशन आ गया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया। यानी पहले x जो था 100 था, अब 100 से क्या हो गया, 80 हो गया। यानी कि 20% का हमें क्या हो रहा है, 100 से 80 हो गया, यानी 20% क्या हो गया, 20% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी को हम डिनोट करते हैं ऐसे से, 20% कमी हो गया, यही हमारा क्या आंसर। यानी उपभोग में जो है हमको 20% का क्या करना होगा, कमी करना होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक गजल है कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। यदि आप 18 से 28 साल के बीच में हैं, कि यदि आप 18 से 28 साल के बीच में हैं, तो समझिए आप जो है गोल्डन एज में है। ठीक है, आप जो है गोल्डन एज में है, आप गजब का कमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप गोल्डन एज में हैं, आपका ड्रीम बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। आईएएस का एग्जाम का आप प्रिपेयर करें, तो इसके नीचे का एग्जाम ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये इतना बड़ा अम्ब्रेला एग्जाम है, यानी इसके अंडर में कई एग्जाम का तैयारी हो जाता है। तो वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो आप अपना वक्त बदलने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 4 है, क्या है कि प्राइस जो है, किसी वस्तु का मूल्य जो है प्राइस में 25% क्या हो जाता है, घट जाता है। 25% मूल्य जो है घट गया। बाजार में कभी कभी होता है कि प्राइस घट जाता है, 25% मूल्य घट गया तो खपत में कितना, खपत में कितना वृद्धि कर दें, खपत में कितना वृद्धि की जाए, कितना वृद्धि खपत में कितना बढ़ाए, कितना वृद्धि की जाए कि खर्च में अंतर ना हो, खर्च में क्या हो, खर्च में अंतर ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम प्रश्न बनाएंगे। प्राइस जो है 25% क्या हो गया, घट गया। दोस्तों मेरे साथ यही टेक्निकल इशू है, लाइट कट गया है, तो मुझे यही समाप्त करना होगा। आप देख पा रहे होंगे लाइट जो है कट गया है। आगे क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा। जय हिंद दोस्तों।